महादेव नमन चरणों में, महादेव नमन चरणों में, स्वीकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी आवन है चारों धाम, तेरी देव करते वंदना, पूजे है सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना, उपकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिपुंडधारी। विप्रचित्ति नाम का असुर कोई सत्कर्म नहीं करने देता है, कोई सत्कर्म, भगवत भजन नहीं करने देता। ऐसे दुनिया में ना जाने कितने लोग हैं जो भगवान के भजन से लोगों को दूर करते हैं, डर उत्पन्न करते हैं, भय उत्पन्न करते हैं। शिव महापुराण ने सारे डर हटा दिए, शिव महापुराण ने सारे भय हटा दिए। शिव महापुराण ने कह दिया आप शंकर को एक लोटा जल चढ़ाओ और अपनी जिंदगी मस्त बनाओ, यही जीवन का एक सार है। भय से मुक्त करा है शिव पुराण। पहले लोग डराते थे, शंकर मंदिर मत जाना, गर्भवती नारी है तो शिव को जल मत चढ़ा। कौन से पुराण में लिखा, कौन से शास्त्र में लिखा कि नारी गर्भवती हो जाए तो शंकर जी को जल ना चढ़ाए, शंकर जी के मंदिर नहीं जाए, शिव जी की आराधना ना करे? कल हमने पत्र पढ़ा था, उस पत्र में लिखा था कि 9 महीने तक वो महिला शिव के मंदिर जाती रही और सबने कहा था कि इसके घर में लड़की होगी, क्योंकि 2 पहले थी तो कहा कि लड़के का योग नहीं है, पत्रिका दिखा ली, हाथ दिखा लिया, सब महाराज ने कह दिया लड़की होगी, लड़की होगी। शंकर पर भरोसा करा, पूजन करी, 9 महीने जाती रही, आखिर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ये शिव कृपा। शिव महापुराण ने भय से मुक्त करा, भय से मुक्त। कई लोग कह देते हैं गुरुजी हो सकता है बुरा लग जाए हमारी बात का, परंतु सत्य है तो सत्य है। कई लोग कह देते उनको देवी जी आ रही है, उनको वो देवता आ गया, तुम्हारे पास फुर्सत नहीं कथा में आने की, तो देवता फिर ही बैठे तेरे अंदर आने के। तुमको फुर्सत नहीं है कथा में जाने की। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? तो भगवान एकदम फ्री बैठे हैं कि कोई मुझे बुलाएगा, शरीर के अंदर ये देवता आ गए, वो देवता आ गए, वो आ गया, वो आ गया, वो आ गया। अरे संसार सागर है। कई लोग कहते हैं उसने हमारा बुरा कर दिया, कोई कहता है उसने हमारा ऐसा कर दिया, उसने टोना कर दिया, उसने टोटका कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। याद रखना, ललाट पर जो लिखा है उसे तो परमात्मा भी नहीं काट सका है। याद रखना, ललाट पर जो लिखा, सबके ललाट पर लिखा है, काटा नहीं जा सकता, पर उसको धीरे धीरे मिटाया जा सकता है। एक लोटा जल चढ़ा चढ़ा कर, भगवान की भजन कर कर, मंत्र जाप कर कर। बोलो राम जी के साथ में कितने, भगवान राम जी के पास में कितने बड़े बड़े गुरु थे, भगवान राम जी के पास में, भगवान कृष्ण के पास में कितने बड़े बड़े गुरु थे, सारा त्रिकालदर्शी थे, सब कुछ जानते थे, सब कुछ बता सकते थे। पर राम जी के वनवास को क्या रोक सके? नहीं, क्योंकि जो लिखा था वो हुआ। बस ये है कि जाते जाते मेरे राम जी से स्वयं जा रहे थे तो दशरथ जी ने कह दिया था, गुरु बाबा ने कह दिया था, राम
तुम वन जा रहे हो 14 वर्ष के लिए। एक बात कहूं, जाना तो पड़ेगा पर तुम्हें मालूम नहीं पड़ेगा वन का समय, इसलिए एक काम करना, शंकर भगवान के पार्थिव लिंग की पूजन करना। मेरे राम जी का नियम था प्रतिदिन पार्थिव लिंग का निर्माण करते थे, इसलिए अयोध्या से लेकर लंका के बीच में रामेश्वर धाम तक जितना राम पथगमन बना हुआ है, उस राम पथगमन पर अपनी गाड़ी को लेकर जाइए। जब भारत सरकार ने राम पथगमन बनाया है, पूरे राम पथगमन पर जाकर देखिए, जितने राम जी के मंदिर राम पथगमन पर नहीं मिलेंगे उतने शंकर जी के मंदिर मिलेंगे, क्योंकि शंकर के पार्थिव लिंग का पूजन किया है भगवान राम ने, पार्थिव लिंग का पूजन किया। शिव आराधना का फल ही यही है, शिव आराधना। भगवान शंकर की आराधना का सुख आनंद ही है। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। आपकी श्रेष्ठता परमात्मा के भजन में, जैसे माँ जगतजननी जगदम्बा अम्बा पार्वती देखती हैं विप्रचिति को, और विप्रचिति क्या कर रहा है, आज माँ पार्वती जी अपने नाना के घर पितृलोक में जा रही थी और विप्रचिति वहां बैठा हुआ था। देखा, पार्वती अपनी अलमस्ती आनंद में, भक्ति में, भजन में डूबती हुई जा रही है। पार्वती जी अपने आनंद में जा रही थी, भजन करती करती, स्मरण करती करती, मंत्र जाप करती करती, नाम जप करती करती चली जा रही। समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्द दिल है, समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्द दिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है, सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। नैनों को काशी वाले का हो, नैनों को डमरू वाले का दीदार चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। नैनों को डमरू वाले का, नैनों को। और जब हमारा नेटवर्क ये दिल परमात्मा से मिल जाता है तो फिर कोई गेम नहीं खेला जाता, फिर पाप कर्म बेकार, पाप भी हमारे अच्छे होना प्रारंभ हो जाते हैं और हमारी जिंदगी श्रेष्ठ हो। विप्रचिति, मैं तुझे समझा रही हूँ, माँ पार्वती जी ने कहा कि ये मेरे नाना के घर का भाग है, ये पितरों का भाग है, मैं इसको तुझे नहीं दूंगी। विप्रचिति नहीं माना, हाथ में से भाग लेकर खा लिया। क्रोध में आई माँ जगत जननी जगदम्बा माँ पार्वती, क्रोध, और माँ विप्रचिति
बेटी को उठाया और निगल गई दांतों से खाकर। मां जगत जननी ने भक्षण कर, दांत पड़ गए लाल, तो मां का नाम हो गया रक्तदंतिका। कौन सी मां? रक्तदंतिका। दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय का ये वर्णन अपनी जिंदगी में याद रखना, उतार कर रखना कि जब व्यक्ति के जीवन में अगर उसे ऐसा लगता है, भय, उसे लग रहा है कि मेरे पितर मुझे परेशान कर रहे हैं, उसे लग रहा है कि मुझे ये कष्ट हो रहा है, मुझे लग रहा है कि ये तकलीफ आ रही है, तो माँ जगत जननी का रक्तदंती का नाम भी हमारे भय को दूर करता है, हमारे कष्टों को दूर करता है। बोल रक्तदंती का माता, ये भय से दूर करने वाला नाम, भय से मुक्त करने वाला नाम। समय जैसे कई तारकासुर ने मांगा वर, भगवान ब्रह्मा जी से वर मांगा था कि मेरी मृत्यु अगर हो, मेरे प्राण अगर जाएं तो भगवान शंकर के पुत्र के द्वारा जाएं। और भगवान शंकर के पुत्र षडानंद कार्तिकेय का जन्म हुआ, प्रकट हुए और उनको भेजा। कई बार भगवान इंतजार करता है कि तेरे दुख कटेंगे, थोड़ा समय का इंतजार कर। ऐसा नहीं कि दुख नहीं कटेंगे, कटेंगे, पर तू शंकर के मंदिर जाना प्रारंभ कर, तू शिव नाम लेना प्रारंभ कर, तू राम नाम लेना प्रारंभ कर, तू कृष्ण नाम लेना प्रारंभ कर, तू भगवत नाम लेना प्रारंभ कर। ले ना। एक बहन जी ने एक प्रश्न करा, क्या गुरुजी हम आप कहते हो कि भगवान का नाम लेना चाहिए, भजन ले का नाम, भगवान का स्मरण करना चाहिए, मेरे मुख पर अगर राधा का नाम हो, राधा राधा अगर मैं जपूं तो शिव जी का नाम हो जाएगा? क्यों नहीं होगा? देवी भागवत को पढ़िए। देवी भागवत में भगवान शंकर पार्वती जी को वचन देते हैं। जिस समय पर पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा कि क्या आप, भगवान शंकर से पार्वती जी कहती हैं, प्रभु कृपा करिएगा, एक बार मुझे, पार्वती जी कहती हैं, मुझे पुरुष बनना है और आप मेरे लिए एक स्त्री बनो, मुझे भी देखना। शिवजी ने वचन दिया, ठीक है द्वापर आएगा, तू चिंता क्यों करती है, तू चिंता क्यों करती है? हे पार्वती, जगत जननी दुर्गा भवानी, तुम कृष्ण बनोगी और मैं शंकर राधा बनूंगा, मैं शिव राधा बनूंगा। ये वचन है देवी भागवत का। क्यों चिंता करते? लोग कहें राम नाम बोले, कृष्ण नाम बोले, शिव नाम बोले, राधा नाम बोले, ये नाम बोले, वो नाम बोले। भटकते वो हैं जिनको भटकाया जाता है। कई लोग कहते हैं तुम्हें राधा नाम बोलना पड़ेगा, कोई कहते तुम्हें राम नाम बोलना पड़ेगा, कोई कहते तुम्हें शिव नाम बोलना पड़ेगा, कोई कहते तुम्हें कृष्ण नाम बोलना पड़ेगा। शिव महापुराण कभी ये बंधन नहीं रखती। शिव महापुराण तो ये कहती है तुम्हारे दिल में जो बस जाए, तुम जिसको पुकार लो और तुम्हारे दुखड़े हरने के लिए जो आकर खड़ा हो जाए, तुम उसका स्मरण करना प्रारंभ, तुम्हारे दुख हरने के लिए। पर तुम्हारी विपदा की घड़ी में फिर तुम भटकना मती, तुम्हारी विपदा की घड़ी में फिर नहीं भटकना। फिर विपदा की घड़ी में जो तुमने स्मरण किया है, जिसको हृदय में रखा, तुम उसको पुकारो, तो वही आएगा, तुम्हारे दुखड़े मिटा कर जाएगा, भटकना नहीं। वो एक लाइन याद कर लो ना, तुझ में रब दिखता है यारा में क्या करूं, सब में शिव दिखता है यारा में क्या करूं, हर एक में शंकर दिख रहा है। यहाँ तो कैसे आप जितने बैठे हो ना, जितने कथा सुनने के लिए बाहर बैठे हैं, अंदर बैठे हैं, बगीचे में बैठे हैं, आस्था चैनल के सामने बैठे हैं, मोबाइल पर सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, ये जितने कथा सुन रहे हैं, जितनी बुजुर्ग माताएं, कोई पलंग पर लेट के कथा सुन रही है, कोई सोफे पे बैठ के कथा सुन रही है, कोई जमीन पे बैठ के कथा सुन रही है, जितने आस्था चैनल पर लोग कोई फोटो रखकर कथा सुन रहे हैं, कोई चावल का दाना हाथ में लेकर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग पितृपक्ष में ये कथा को श्रवण कर रहे हैं, आप सब भी शंकर का कोई तात्विक अंश हो, शिव का कोई अंश आपके अंदर है, नहीं तो तुम शंकर से लगते ही नहीं, शंकर से दूर हो जाए। तुम्हारे अंदर शिव तत्व है, शिव तत्व। चुम्बक देखिए तुम लोगों ने,
अरे बोलो तो, चुंबक डोरी में बांध कर लोग उसको इधर उधर घुमाते हैं। उसमें पत्थर चिपकता है क्या? नहीं। लकड़ी चिपकती है क्या? नहीं। एल्युमिनियम चिपकता है? नहीं। पीतल चिपकता है? नहीं। सोना चिपकता है? नहीं। चांदी चिपकती है? नहीं। प्लास्टिक चिपकता है? नहीं। चुंबक में केवल लोहा ही चिपकेगा। उसी तरह शंकर से वही चिपकेगा जो शंकर का है। जो शिव का है वो शिव से चिपकेगा, शंकर से वही लग पाएगा। अब उसमें हम तो करते हैं प्रयास, ये इतनी भीड़ में हम क्या करते हैं, हमारा भी काम यही है। चुंबक लेकर आए हैं शिव महापुराण के, उसको घुमा घुमा के देखते हैं कितने चिपक गए, कितने चिपक। जो चिपक गए वो शंकर के हैं। और चुंबक में इतना बल होता है कि जो लोहा बहुत दिन तक चिपके रहता है उसको अलग कर दो तो वो लोहा भी दूसरे को चिपकाना चालू कर देता है, भले वो चुंबक का नहीं है फिर भी लोहा चिपकाता। बोलो सही है कि गलत है? वो लोहे में इतना बल आ जाता है, इसको हम चिपका के रखेंगे तो लोहे में इतना बल आ जाएगा कि वो लोहे को अलग करा जाए और उस लोहे को किसी दूसरे से चिपकाओ तो वो भी चिपक जाता है। और तुम वही चुंबक के लोहे हो, तुम वही चुंबक के लोहे हो। तुमने भी एक को नहीं, तुम जब से चिपके हो तुमने पूरे पूरे गांव को चिपका दिया, पूरे गांव, पूरे नगर को, पूरे शहर को तुमने इस चुंबक से चिपका दिया, शिव नाम से, राम नाम, कृष्ण। और उसका फल ये देखो, एक छत्रपति संभाजी नगर में एक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ग्रुप है। मैं उस ग्रुप को, अगर कोई एक दो सदस्य आए हों तो एक दो सदस्य यहाँ आ सकते हैं। ये ग्रुप पूरे छत्रपति संभाजी नगर में चाहे बाढ़ आए, चाहे कोई भी कार्य हो, स्वच्छता का कार्य हो, मंदिर का कार्य हो, चाहे कृष्णेश्वर बाबा के मंदिर की सफाई का कार्य हो, ये कृष्णेश्वर, चाहे पूरे छत्रपति संभाजी नगर में कहीं गौशालाओं की सफाई हो, अन्य सफाई हो, ये पूरा ग्रुप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ग्रुप जिनने कब से बनाया है इस ग्रुप को, और पूरे ग्रुप लगातार कई वर्षों से ये सेवा करता आया है। एक बार जोरदार ताली बजाओ इस ग्रुप के। ये शिव के नाम का ग्रुप है, भगवान शंकर का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है। और ऐसा ही एक ग्रुप देवीदास जी ने मालेगांव में बना कर रखा है, पाटिल जी ने, जिसमें शिव भक्तों को जोड़कर जहाँ पर शिव महापुराण की कथा होती है वहाँ उनके भक्त आते हैं, सेवा करते हैं, भोजन सेवा संभालते हैं, भोजन भंडारा संभालते हैं, अपना कार्य करते हैं। ये ग्रुप जोड़ा, चुंबक ने जोड़ा और उसका फल मिलता, एक पत्र है। अच्छा, मेरा नाम मेघा अभोरे है। मेरी बेटी को ऐसी बीमारी है कि वो बीमारी लाखों में से एक को होती है, जिसे SLE कहते हैं। मेरी बेटी पूरी तरह से हालत, पैर, हाथ लकड़ी की तरह से होते हैं, बिल्कुल उसमें कोई मांस नहीं होता, शरीर पूरा लकड़ी जैसा होता है, हाथ पैर सब। डॉक्टर को दिखाया, कोई फर्क नहीं आया। जगह जगह जाकर हम लोग दिखा दिखा कर थक गए, और दिनों दिन उसकी तबीयत और खराब होती चली गई। मेडिकल में कोई इस बीमारी का हल नहीं। डॉक्टर ने कहा था कि ये पलंग पर रहेगी, हड्डी, केवल उसका लकड़ी जैसा शरीर, हाथ और पैर रहेंगे, बाकी का। कहीं अगर बैठी हो तो आ सकती हैं, आ जाइए। संभाजी नगर से आई है। मेरा नाम मेघा अभोरे है। शरीर पूरा लकड़ी जैसे, हाथ पैर, डॉक्टर के हिसाब से ना ये चल सकेगी ना सही से रह सकेगी। पर गुरुदेव, एक बहन जी के कहने पर आपकी कथा सुनना प्रारंभ करिए, और कथा सुनना प्रारंभ करी। गुरुदेव बाबा ने ऐसी करुणा करी कि मैंने नाथ का व्रत किया, शिवजी पे चढ़ा हुआ जल उसको देना पड़ा,
देना चालू करा। और आज जो लड़की चल नहीं सकती थी, बैठ नहीं सकती थी, हाथ पैर काम नहीं कर सकते थे, आज पूरी तरह से चल भी रही है, बैठ भी रही है और कार्य भी कर रही है। गुरुदेव, ये शिव महापुराण की कथा ना जाने कितनों की जान है। गुरुदेव, कितनी बीमारियों का रस तत्व हल इस शिव पुराण में। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने आई हूँ कि मेरे जैसी बेटी को भी चला दिया, वो शिव ही हो सकता है। और लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया काशी वाले ने, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हमेशा। एक पत्र और अच्छा है। मैं ज्योति सुरेश शिंदे, मैं 4 साल से आपकी कथा सुन रही हूँ। मेरा बेटा निखिल शिंदे, उम्र 21 साल है, उसको 1 साल से वोमिटिंग की बीमारी हो गई। स्वयं हॉस्पिटल में मैं नर्स हूँ, कहीं बैठी हों तो आ सकती हैं अगर कहीं बैठी हूँ। मैं स्वयं हॉस्पिटल में नर्स हूँ। अपने बेटे का ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं जहाँ मैंने इलाज ना करवाया हो, जांचें ना करवाई हो, पर डॉक्टर के हिसाब से इसका बीमारी ठीक नहीं हो रही हो, पता नहीं चल रहा। सारी जांचें करवाते हैं पर समझ में नहीं आता। उस समय पर नारखेड़े परिवार ने राघव जी की कथा कृष्णेश्वर में कराई। तब मैं उस बेटे को यहाँ लेकर आई और बाबा से मैंने बस बेटे के लिए कहा, बाबा इसको आप संभालो, मेरे बस का नहीं है क्योंकि बेटा ठीक ही नहीं हो रहा। मैं खुद भी नर्स हूँ, हर डॉक्टर से इसकी परामर्श ली पर कोई समझ में नहीं आ रहा क्या। गुरुदेव, यहाँ पर आने के बाद हम उसको लेकर गए, उल्टियों पर उल्टियाँ, उल्टियों पर उल्टियाँ उसकी चालू हो गई, फिर भी ठीक नहीं हुआ। तब किसी ने कहा कि एक बार पुनः उस भूमि को नमन किया, भूमि की रज लगाई और भूमि की रज लगा के मेरे बेटे को मैं लेकर गई और कुछ समय और बीता और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि हम सीहोर का रुद्राक्ष का जल इसको देने लगे और शिव जी की कृपा से आज मेरा बेटा पूर्ण तरह से ठीक हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करता हूँ। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मेरी घड़ी वो नबी बागे बसारे, अपने गिरा जा रहा हो, उठा लो भोले अपने दर से, अब तो न डालो, गिरी जा रही हो, उठा लो। जब हम अपने पूर्ण भरोसे के साथ हम फिर कहेंगे, तुम अगर यहाँ शंकर की कथा सुनने के लिए आज अगर यहाँ पितृपक्ष में इस होटल के यहाँ पहुँचे हो, हमारा विश्वास करता है कि शंकर भगवान तुम्हें कुछ देना चाहते होंगे, इसलिए यहाँ तक बुला लिया। ये तो
बुलाता ही नहीं, वो तुम्हें आने नहीं देता, ये पक्का। कहीं ना कहीं काम में लगा देता, कार्य में लगा देता, तुम्हारा मन नहीं करता, तुम देख के कह देते कि ऑनलाइन हो रही, मैं नहीं जाऊंगी, कथा हो रही है ऑनलाइन घर पे, पर तुम्हें यहाँ तक बुलाया तो कुछ हो सकता है। हम ये नहीं कहेंगे कि मेरा घृष्णेश्वर बाबा क्या देगा, पर इतना विश्वास के साथ कहता हूँ, एक गाय का गोबर भी अगर नीचे गिरता है तो बाद में उठता है ना, तो धूल लेकर उठता है, मिट्टी लेकर उठता है, और जो शिव महापुराण की कथा में बैठता है वो कुछ ना कुछ लेकर जरूर उठता है। ये शिव वो दिए भी कर रही है, खाली हाथ नहीं भेजेगा, देगा जरूर। जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने ऑनलाइन कथा सुन रहे हैं पितृपक्ष में, ये कथा तो कल विराम हो जाएगी, सुबह 8 बजे से 11 बजे तक हो जाएगी, दिन में 1 बजे से 4 बजे तक आप टीवी पर देख लोगे। 17 तारीख से फिर 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा ऑनलाइन आपको श्रवण करने को दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक प्राप्त हो जाएगी। फिर नवरात्रि में 5 दिन माँ देवी आद्य शक्ति, माँ जगत जननी दुर्गा भवानी के पावन चरित्रों को 5 दिन तक, माँ अम्बा के चरित्र को 24 तारीख से 28 तारीख तक 5 दिन तक शिव महापुराण माँ शक्ति और शिव की आराधना पर श्रवण करें। फिर 3 तारीख अक्टूबर से जलगांव में प्रारंभ हो जाएगी, फिर 12 तारीख से 16 तारीख तक शिरडी के नजदीक में प्रारंभ हो जाएगी, फिर धनोरा में प्रारंभ हो जाएगी छत्तीसगढ़ में। सुनो कथा के रसतत्व को धारण। विप्रचिति, विप्रचिति को माँ ने, जगत जननी ने रक्त दंती का मेरी माँ का नाम हो गया, कोई अच्छा कार्य हो उस कार्य में अड़चन ना डालो। तारकासुर के जाने के बाद तारकासुर के 3 बेटे हैं, तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष। 3 पुत्र हैं, और ये तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की एक ऐसे पुत्र हैं, तारकासुर के 3 बेटे एक ऐसे पुत्र हैं कि वो तारकासुर के तीनों बेटे अपने पिता के बतलाए हुए मार्ग पर प्रशस्त हैं, अपने पिता के। तीन तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की 3, और तीनों ने ब्रह्मा जी से वर मांगा कि हम मरे तो तीनों एक साथ, प्राण छूटे तो एक साथ, जाए तो एक साथ। हमारे बीच में जिन्होंने छत्रपति संभाजी नगर में दिव्य और ऐतिहासिक बड़ी आनंदित कथा कराई, श्री ऋषिकेश जायसवाल जी हमारे बीच में, और उनके परिवार यहाँ आया है बहुरानी समेत। मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ जिन्होंने इस पवित्र कथा का आनंद पूरे छत्रपति संभाजी नगर को दिया। जायसवाल परिवार ने माननीय विधायक महोदय के सानिध्य में वो कथा हुई और दिव्यता और आनंदता के साथ मैं इस बालक को हमेशा धन्यवाद देता हूं, क्योंकि ये हमेशा सनातन धर्म के लिए जागरूक रहते हैं और सनातन की ध्वजा को अग्रण्य बढ़ाते रहते हैं, और मेरी ओर से इनको बहुत बहुत साधुवाद इस चीज का। साधुवाद इस चीज का बहुत सारा। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो, जिस पर पापी
तत्व कह रहा है। मैं प्रदीप जी जायसवाल जी विधायक महोदय छत्रपति संभाजी नगर, उनके पुत्र श्री ऋषिकेश जायसवाल जी को धन्यवाद देता हूँ। हमेशा सनातन की ध्वजा आगे बढ़ाते रहें और पूरे महाराष्ट्र में सनातन को एकजुट करते हुए आगे बढ़ते रहें। शिव तत्व क्या कह रहा है? भगवान शंकर की कथा क्या कर रही है? तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की, ये तीनों ब्रह्मा जी से वर प्राप्त कर लिए और वर लिया कि हम तीनों मरे तो एक साथ मरे, और ब्रह्मा जी ने भी वर वैसा की वैसा ही दे दिया। तीनों ने अलग अलग पुरी का निर्माण किया और अलग अलग पुरी बनाकर वहाँ रहने लगे। वर मंगा था कि तीनों मरे तो एक साथ मरे, तीनों के प्राण जाएं तो एक साथ जाएं। इतना उपद्रव मचाया इन्होंने, इतना उपद्रव मचाया कि देवता परेशान हो गए। तो देवताओं ने भगवान शिव जी से विनती करी कि इनका संहार करिए आप। और एक बात अपनी चित्तवृत्ति में उठा कर रखा है, उतार के रखिएगा, अपने अंदर एक बात को बिठा कर रखिएगा कि शंकर भगवान का कोई द्रोही नहीं है, शिव जी का कोई दुश्मन नहीं है। जितने भी असुरों को भगवान शंकर ने मारा है, लोग कहते हैं उन्होंने मारा है, और शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर जी ने तारा है, मारा नहीं है किसी। शिव जी ने मारा नहीं, तारा। भगवान शिव किसी को मारते नहीं, तार देते। शिव महापुराण की कथा कहती है जो शंकर के मंदिर जाता है, शिव को 1 लोटा जल चढ़ाता है, शंकर का गुणगान करता है, शिव का स्मरण करता है, शंकर के मंत्र को बोलता है, शंकर के नाम जाप करता है, शंकर के मंदिर में झाड़ू लगाए, पोछा लगाए, भगवान शंकर का गुणगान जो करे, शिव उसको तार देता है। बस श्रद्धा विश्वास पूर्ण होना चाहिए। जरूरी नहीं कि आप श्रेष्ठ दिख रहे हो तो श्रेष्ठ होगे। मोर कितना सुंदर दिखता है, पर सांप को खा जाता है। बोलो सही है? मोर कितना सुंदर दिखता है। कोई शंका करेगा मोर को देखकर, कितना सुंदर मोर है, कितना सुंदर मोर है, कितना सुंदर नृत्य, कितना सुंदर मोर है, पर मोर के अंदर के भाव को जानो तो मोर सांप को खा जाता है, सांप का भक्षण कर लेता है। तो कोई जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति बहुत अच्छा दिखे और भीतर से। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है बाहर से मत देखो, बाहर से मत देखो, देखना है तो भीतर से देखो कि उसका दिल क्या कहता है, मन क्या, हृदय क्या। बंगला बनाना बहुत सरल बात है, आज के ज़माने में मकान बनाना बहुत सरल है। किसी भी बैंक से लोन ले लो, बना लो। बोलो सही है कि गलत है? आज के ज़माने में बंगला बनाना सरल है, आज के ज़माने में मकान बनाना सरल है, आज के ज़माने में बिल्डिंग बनाना सरल है। आज के ज़माने, क्योंकि लोन लीजिए और बना लीजिए, पैसा तो देने के लिए बैंक बैठी हुई है, लो साहब ले हो, उसको क्या करना, दे वापिस लेते जाएगा, नहीं तो मकान पे कब्जा कर लेगा। तो मकान बनाना सरल है, बंगला बनाना आज के समय में सरल है, बिल्डिंग बनाना सरल है, फ्लैट बनाना सरल है, पर याद रखना उस मकान में, उस घर में, उस फ्लैट में जितने लोग रहते हैं उसके दिल में घर बनाना कठिन है। मकान तो कोई भी बना लेता है, घर कोई भी बना लेता है, बंगला कोई भी बना लेता है, फ्लैट कोई भी बना लेता है, बिल्डिंग कोई भी तान लेता है, पर उसके अंदर जो रह रहा है, पत्नी रह रही है, पति रह रहे हैं, बच्चे रह रहे हैं, दादा रह रहे हैं, दादी रह रही है, सास रह रहे हैं, ससुर रह रहा है, जो उस घर के अंदर रह रहा है उसके दिल में भी तो मकान होना चाहिए, उसके दिल में तुम्हारी जगह तो होना चाहिए। बस मकान बना लिया, मकान फ्लैट बना लिया, गुरुजी हमारे मकान का मुहूर्त है, तुम्हें आना पड़ेगा, गुरुजी हमने बंगला बनाया है, आना नहीं। नहीं, उस घर में जो रह रहा है उसके घर में रहने वालों के दिल में भी जगह होना तुम्हारे लिए जरूरी है। और मेरे शंकर भगवान क्या करते हैं? मेरे शंकर भगवान सबसे पहले एक ही काम करते हैं, दिल में जगह बनाते हैं। ना उनका कोई दुश्मन है, मेरे शंकर भगवान का कोई दुश्मन नहीं। जितने असुर, जितने राक्षस, जितने
जितने भी हैं भगवान शिव का कोई दुश्मन नहीं, उन्हें सबके दिल में जगह बनाई। तुम खुद शास्त्र उठाकर देखिए, रावण सब पर अपना कब्जा करता है, पर रावण कैलाश पर कब्जा नहीं करता है। रावण सबको बंदी बनाता है, पर शंकर भगवान को बंदी नहीं बनाता है। वो तो असुर था, उसको भी भगवान, क्यों? क्योंकि रावण के दिल में शिव बसे हुए, शंकर। किसी ने कहा कि रावण को भगवान ने बाण मारे, राम जी ने नाभि में बाणे मारे, नाभि में अमृत था वो सुखा दिया, नाभि में बाण मारे गए, पर रावण के हृदय में बाण नहीं मारे। तो पूछा राम जी से कि रावण की छाती पर बाण क्यों नहीं चलाते, रावण के हृदय पर बाण क्यों नहीं चलाते? तो भगवान राम जी ने कहा, इसकी छाती पर, इसके हृदय में मैं बाण नहीं छोड़ सकता, क्योंकि इसके दिल में शिव बसता है। मैं इसको हृदय से नहीं मार सकता, मैं नाभि में मार दूंगा, मैं इसके शरीर को छिन्न भिन्न कर दूंगा, हाथ काट दूंगा, मुंह काट दूंगा, इसके पांव काट दूंगा। राम जी कह रहे हैं इसके शरीर के मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, पर इसके दिल को मैं छेदित नहीं कर सकता, क्योंकि इसके दिल में वो रब बसता है, वो शिव बसता है। मैं कैसे छेदित करूं? फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, फूलों की गलियों में, काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ बाबा रे, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ शंभू रे, तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना क्या जीना। ओ भोले रे, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ बाबा रे, तेरे बिना भी क्या जीना। कहाँ शिव तत्व, शंकर, उसके बिना एक पल न। कल हमारे बच्चे बता रहे थे कि उस सामने वाला एक होटल वाला भैया है ना, वो कह रहा था क्यों गुरुजी यहीं रहते हैं, एक दिन भी छज्जे में निकल के नहीं आए, एक दिन भी गुरुजी का दर्शन हमें छत पर नहीं हुआ, बाहर गैलरी में। जितनी देर बाहर जाएंगे उतनी देर में 4 माला मेरे शंकर भगवान की हो जाएगी, शिव का स्मरण हो जाएगा। नहीं लगता, हम नहीं निकलते। तुम ये ऋषिकेश बेटा, इससे पूछो इनके यहाँ कथा हुई तो इनके घर में रुके थे। कमरा, जो कमरा ऋषिकेश तुम्हारा ही वाला कमरा था, उसी कमरे से हम बाहर ना निकले। और इनके परिवार वालों से पूछना, 25 बार ये लोग कमरे के सामने आके खड़े हुए, गुरुजी दिखेंगे, नहीं। भजन करो जितना बन सकता है, तपो अंदर से साधो, इंद्रियों को साध कर शिव तत्व को बढ़ाओ। शंकर, मेरे शंकर भगवान को छल चाहिए ही नहीं, दिखावा होना ही नहीं, होना ही नहीं। मेरे शिव जी की तो अच्छे तुम देखो, लंकापति रावण से सब डरते, सब भय खाते, सारे ग्रह बंधन में थे, और शंकर जी के दिल में, राम जी के, भगवान राम स्वयं करें, इसके दिल पर मैं बाण नहीं छोड़ सकता, क्योंकि इसके हृदय में शिव बैठे हो, शंकर बैठे। तो फिर हमने वो अभी सुबह शुरू करा था जब, तो हमने एक लाइन गाई थी, तो कौन सी गलत गाई कि वो किसी के, वो क्या कहा था,
प्यार झूठा सही दुनिया को तो किसी हे मेरे शंकर, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी अविनाशी, लंकापति रावण है उसके लिए आओ। हे शंकर भगवान, कड़प तुम्हारा भगत है उसके लिए आओ। हे शंकर भगवान, राजा श्वेत के लिए तुम आओ। हे शंकर भगवान, किसी भक्त के लिए तुम आ जाओ। अगर तुम किसी के लिए आ जाओगे तो मैं आपका दर्शन कर लूंगा, उतने में मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। इससे बढ़कर मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम किसी के लिए भी आओ, तुम्हारा आना मेरे लिए सार्थक हो जाए। तुम आओ किसी के लिए भी, किसी के लिए। आज ये कथा हो रही है, नारखेड़े परिवार, पाटिल परिवार इसके यजमान बने, पर लाभ तो आप लोगों को भी मिल रहा है। आस्था चैनल पर जितने श्रवण कर रहे हैं उनको भी मिल रहा है। किसी के बहाने मिले, पर मिले तो सही। शिव तत्व तो प्राप्त हो, भगवान शंकर के विरल भक्ति तो प्राप्त हो। शंभु रे तेरे बिना शंकर भगवान की प्राप्ति इस जीवन के आनंद सुख को हो, और माँ आद्य शक्ति और शिव का स्मरण हमारे जीवन को आनंदित करे। तुम्हारा मन पड़े तुम राम कहो, तुम्हारा मन पड़े तुम कृष्ण कहो, तुम्हारा मन पड़े तुम राधे कहो, तुम्हारा मन पड़े तुम दत्त कहो, तुम्हारा मन पड़े स्वामी समर्थ कहो, तुम्हारा मन पड़े तो शिव कहो, तुम्हारा मन पड़े वो भजो। सब में एक ज्योति है, सब में एक शिव तत्व है, कोई शिव से दूर नहीं है, सबके अंदर शिव समाया शंकर। तारकासुर के 3 बेटों को भगवान शंकर ने संहार किया। शिव जी का नाम पशुपति नाथ पड़ गया। भगवान गणेश जी महाराज का मंगल विवाह सुंदर आनंद के साथ, रिद्धि सिद्धि के साथ होता है। कल कथा का विराम दिवस रहेगा। सुबह 8 बजे कथा प्रारंभ हो जाएगी, 11 बजे विराम हो जाएगी। आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर 1 बजे से 4 बजे तक आएगी, और 17 से 21 सितंबर तक 1 बजे से 4 बजे तक ऑनलाइन शिव पुराण कथा रहेगी। 24 से 28 सितंबर ऑनलाइन शिव पुराण कथा रहेगी। जो भी यजमान बनने वाले हैं इस ऑनलाइन कथा में, वो 8821073039 पर संपर्क करें, और अपने घर से भी रहकर आप यजमान पद ग्रहण कर सकते हैं। आपको आस्था चैनल पर जोड़कर आप लोगों को कथा का यजमान पद दिया जाएगा। 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक जलगांव, और 12 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक कथा स्थल पिंपरी निर्मल अस्तगांव, शिव तालुका राहता, जिला शिरडी। 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा रहेगी। ऐसा पवित्र कथा का लाभ आप और हम लेंगे। 25 से 29 अक्टूबर धनोरा, दुर्ग जिला छत्तीसगढ़ में शिव महापुराण की कथा रहेगी। रिद्धि सिद्धि भगवान श्री गणेश जी महाराज के गले में जयमाला पहना रही हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। गणेश जी महाराज रिद्धि सिद्धि के गले में जयमाला पहना रहे हैं। रिद्धि सिद्धि ने वही माला निकाल कर वापिस श्री गणेश